नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है समझदार आराध्य। लॉकडाउन में आराध्य कुलचा, समोसे, बर्गर, पिज्जा का स्वाद भूल गया था कोरोना के भय से। अब वो मां के कहे अनुसार ही चलता। मां सुबह उठकर उसे काढ़ा पिलाती तो वो पी लेता। मां भोजन के पश्चात गर्म पानी भी देती और आराध्य अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उसे भी पी लेता। अपने बच्चे के व्यवहार से मां बहुत खुश थी। जो बच्चा कभी काढ़ा, गर्म पानी नहीं पीता, आज सब ले रहा है। इसका अर्थ है हर बुराई के भीतर अच्छाई भी छिपी होती है। वो सोचती सच अंधकार के भीतर प्रकाश की लालिमा भी होती है। जून का महीना बीत रहा है और सबसे बड़ा अचंभा मां को तब हुआ जब बाजार से लाई कुल्फी को आराध्य खाने से मना कर देता है। उसने अपनी मां को डांटा, क्या हो गया है मां आपको? कुल्फी खाने का अर्थ है कोरोना को निमंत्रण। आप इतना समझदार होकर मुझे कुल्फी खिलाना चाहती हैं? मां अपने कार्य से खिसियाती हुई बोली, ऐसा तो मैंने इसलिए सोचा कि आपका मन कर रहा होगा, माफ कर दो बेटा। आराध्य बोला, मां आपका बच्चा लालची तो है, पर इतना भी नहीं कि बीमारियों को ही आमंत्रण दे। मां पुत्र की समझदारी पर फूले नहीं समाई। सुबह से बादाम और रात को तो सोते समय च्यवनप्राश खाने को मिलता। बच्चा खूब पसंद था। अब विद्यालय जाने का काम भी नहीं था। घर में ही गूगल मीट पर पढ़ाई होती थी। आराध्य को चलना कम पसंद था। बिस्तर पर बैठकर ही वो काम करता, वहीं खाता और टीवी भी देखता। मां ने उसके पापा से कहा, इसे व्यायाम करवाया करे, नहीं तो ये मोटा हो जाएगा। अब उसे जल्दी उठाया जाने लगा। तब उसे उछलने को कहा, वह नहीं उछलता, बस रोने लगता। वो पांव दर्द की शिकायत करने लगता। मां ने उसका पांव देखा तो उसमें 2 जगह से सख्त कीलें बनी हुई थी। वो घबरा गई। पापा ने समझाया, कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाते हैं। पर समस्या ये थी कि कोरोना में अस्पताल कैसे जाया जाए। किसी ने उन्हें मन्नत मांगने को कहा। आराध्य के पिता ने बच्चे की तरफ से ईश्वर की आराधना की। साथ ही हर दूसरे दिन एक कोरोना कैंप डॉक्टर से लेकर उसकी कीलों पर लगाते रहे। 3 महीने में बच्चा स्वस्थ हो गया। प्रतिदिन बहुत सारा गंदा रक्त उन कीलों से निकलता, पर आराध्य ने हिम्मत नहीं हारी और सफलता भी पाई। कभी जलेबी बनाने का अभ्यास किया तो कभी केक बनाने का। अपनी मां से कहता, काश विद्यालय खोलते ही नहीं, हमें गूगल मीट में कक्षाएं लगाने में मजा आता। आज कक्षा कार्य को निपटाकर आराध्य दोपहर को सो गया। उसे सपना आया कि पुनः विद्यालय खुल गए हैं। ये सब दोस्त खूब मजे में मैदान में खेल रहे हैं। प्रार्थना सभा में उसकी बारी शुभ विचार बोलने की है। वो कक्षा में किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। सभी दोस्त मिल बांटकर खा रहे हैं। अचानक उसका सपना टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां को जब आंसुओं का आभास हुआ, वो बोली, क्या हुआ बेटा? आराध्य बोला, मां ईश्वर से प्रार्थना करो कि कोरोना का संकट टल जाए और हम बच्चे विद्यालय जा पाए। विद्यालय में जो आनंद है वो कहीं नहीं है मां। हाँ बेटा, मां बोली, चलो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आराध्य को अब बहुत सारी प्राकृतिक दवाइयों का ज्ञान हो चुका है। उसे अमरबेल, गलोए, अपामार्ग, दालचीनी सबकी पहचान हो चुकी है। वो प्रकृति से प्रेम करने लगा है। आंवले का स्वाद उसे बेहद प्रिय है। वो मां से बोला, मां, कोरोना बुरा नहीं है, इसने हमें बहुत सी चीजों को सिखाया है। यदि राक्षस नहीं आता तो हम अपनी प्रकृति मां के करीब कैसे आते? हम यहाँ वहां थूकते रहते थे, धूल जमी मिठाइयां खा लेते थे, साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते थे। पर आज हम बार बार हाथ धोते हैं, दूरी बनाकर चलते हैं और बैठते हैं। हमें खेतों में घूमने का भी मौका मिला। पहले तो हमें खेतों में क्या होता है मालूम ही नहीं था। सब्जी उगाना भी पापा ने मुझे सिखाया। माँ, अब मुझे थोड़ा बहुत खाना पकाना भी तो आ गया है। कोरोना ने मुझे और भी सुंदर बना दिया है।
माँ उसके सिर पर हाथ फेरती बोली, हाँ बेटा, हर परिस्थिति हमें सीख देती है, बस हमें डर त्याग कर समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। आराध्य माँ से लिपट गया और बोला, बस प्रार्थना करो कि यह राक्षस सदा के लिए हमारी धरती को छोड़कर चला जाए। प्रभु राम इसे मार डालें और हम अच्छी आदतों को कभी न त्यागें। तो प्रिय मित्रों, ये थी प्रतिभा शर्मा की बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से कहानी समझदार आराध्य। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं दुलारा विशु से एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।